बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें देखें द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक एक्वेरियम इज़ 50 सेंटीमीटर। एक क्यूबिक की एक्वेरियम है, कोई शेप है क्यूबिक वाली। क्यूबिक का मतलब ये होता है कि उसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अब तीनों साइड क्या बनती हैं? एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें आपस में बराबर बराबर होना जिस शेप की, तो वो क्यूबिक होती है। तो वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक चीज़ उसकी 50 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ भी 50, उसकी विड्थ भी 50, उसकी हाइट भी 50 है। सबकी सारी चीज़ें 50 सेंटीमीटर हैं। फाइंड द सरफेस एरिया, हमने उसका सरफेस एरिया बताना है। एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम, और उसका वॉल्यूम भी बताना है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ उसने। तो जिस स्टूडेंट मैं एक क्यूबिक शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने ना ये एक स्क्वायर की शेप मैंने बनाने की कोशिश की है। इसकी जो ना हर एक साइड बराबर बराबर है, समझ लें। इसकी जरा ये वाली साइड भी 50 है, ये भी 50 है। तो इसको मैं क्यूब शेप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दरमियान में एक और लाइन ऐसे लगा लेता हूँ, और ये दरमियान तक चली गई। इधर से इतनी ही आगे बढ़ा लेते हैं, इधर से भी ऐसे ही बढ़ा लिया ऐसे। ये मैंने दो शेप्स बना लिए ना, इन दो शेप्स को मिला देना है ताकि क्यूब बन जाए इनका। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, और ये आपस में इस तरह मिला दिए। तो अब ये मैंने अपनी तरफ से क्यूब शेप बना लिया। हो सकता है इसकी कोई साइड बड़ी छोटी हो, लेकिन आप लोगों ने सोचना यही है कि इसकी हर एक साइड बराबर बराबर है, क्योंकि उसने हमें 50 दी है। तो ये इसकी विड्थ हो गई, विड्थ 50 है। इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये भी 50 है, 50 सेंटीमीटर है। और इसकी ये जो ये हमने इसको विड्थ कहा है ना, तो इसको हम लेंथ कह देते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो भी 50 है। तो इसकी हर एक चीज़ जो है ना, लेंथ विड्थ हाइट, इसको एल कह देते हैं लेंथ, इसको कह देते हैं डब्ल्यू यानी कि विड्थ, इसको कह देते हैं हाइट। तो ये सारी चीज़ें इसकी 50 सेंटीमीटर ही हैं। तो इस तरह की एक क्यूबिक शेप की एक्वेरियम है, कोई शेप है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की क्यूब शेप होती है जिसकी हर एक साइड बराबर हो। इसकी हर एक साइड इसने बराबर दी हुई है, तो इस तरह की जो शेप है ना, वो क्यूब शेप होती है। इधर से मैंने इसको तोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने ये समझना कि इसकी हर एक साइड बराबर है। तो ये क्यूब शेप का एक बॉक्स सा बना हुआ है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक नज़र देख लें, ये मैंने गूगल से निकाला है। तो ये भी एक क्यूब शेप का एक्वेरियम है, यानी कि फ़िश का एक टैंक है जहाँ पर मछलियाँ पालते हैं। तो ये भी क्यूब शेप है। इसकी ये वाली साइड भी उतनी है, ये वाली भी उतनी है, और ये वाली साइड भी उतनी है। तो हर एक साइड इसकी उस समझ लो कि 50-50 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, इस टैंक का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना। सरफेस एरिया मीन कि इसकी ये वाली साइड, इसकी सामने वाली साइड, इसकी नीचे वाली, इसकी इधर वाली, इसकी ऊपर वाली, इसकी बैक साइड, सारी जो सरफेस है ना, सारी सरफेस का जो एरिया है वो फाइंड करके हमें टोटल एरिया निकालना है। एक ये काम करना है, दूसरा ये करना है कि इसके अंदर पानी कितना डला हुआ है। वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना पानी डला हुआ है। जब इसको फुल भरा हुआ है, तो फुल भरने से इस पर इसके ऊपर अंदर कितना पानी डल गया, फुल भरने से कितना इसके अंदर पानी डला, तो वो वॉल्यूम होता है। तो वो भी हमने इसका मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने डाटा लिख लिया है। इसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी क्योंकि बराबर बराबर थी, इसलिए सबको मैंने 50 सेंटीमीटर के इक्वल लिख दिया। उसने 50 सेंटीमीटर बताई थी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक शेप की जो चीज़ होती है उसका सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप, और हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक शेप, मैंने क्यूबिक शेप इसलिए लिखा है कि कोई भी क्यूबिक शेप होगी, सबका सरफेस एरिया एक ही तरह से मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, फिर वो फार्मूला आता कैसे है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो क्यूब शेप होती है उसका सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 6L² बनता है। अब ये 6L² आता कैसे है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने क्यूब से। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो सरफेस है ना, वो आप लोगों ने गिननी है। एक ये सामने वाली होगी 1, ये साइड वाली 2, ये इधर वाली 3, इधर वाली 4, इधर वाली 5 ये हो गई, और एक मैंने टर्न करके ये नीचे वाली निकाल ली, तो ये होगी 6। तो 6 साइड इसकी बन गई, 6 सरफेस बन गई। अब
इसकी जो एक सरफेस है अगर उसका हमने एरिया मालूम करना है, मिसाल के तौर पर हम इस एक सरफेस का एरिया मालूम करना चाहते हैं जो हमारे सामने है, तो इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें एक सरफेस का एरिया मिल जाएगा। मतलब यह कि एक सरफेस मैंने ये सीधी सीधी एक सरफेस बना लिया है, तो इसकी एक सरफेस एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा ये दरमियान वाला। तो एक सरफेस का जो एरिया आएगा ना वो L मल्टीप्लाई बाय L आएगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लेते हैं। तो एक सरफेस का जो एरिया आया उसे L मल्टीप्लाई बाय L हमने कर लिया एक सरफेस का एरिया। तो फिर प्लस का निशान लगाकर दूसरी सरफेस का एरिया भी L मल्टीप्लाई बाय L ही आएगा। फिर तीसरी सरफेस का एरिया भी यही L मल्टीप्लाई बाय L ही आएगा। इसी तरह फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेते हैं, चौथी सरफेस का एरिया भी L मल्टीप्लाई बाय L आएगा। पांचवी सरफेस का एरिया भी ज़ाहिर है यही आएगा L मल्टीप्लाई बाय L। फिर छठी सरफेस का एरिया भी यही आएगा L मल्टीप्लाई बाय L। तो 1 2 3 4 5 6 की 6 सरफेस के हमने ये एरिया लिख लिया है। तो डियर स्टूडेंट अब हम ऐसा करते हैं कि इनको ना मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाते हैं। L को L से मल्टीप्लाई किया तो L स्क्वायर आया, फिर जमा का निशान ये ऐसे ही लगा दिया, ये वाला भी ऐसे ही आया L स्क्वायर, फिर वो भी अगला भी L स्क्वायर, फिर उससे अगला भी L स्क्वायर, उससे अगला भी L स्क्वायर। कितने हो गए 1 2 3 4 5, फिर उससे अगला भी L स्क्वायर। ये 6 L स्क्वायर मैंने लिख लिया है। तो एक ये 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया 6 L स्क्वायर। इसको 6S स्क्वायर भी आप कह सकते हो, 6S स्क्वायर भी कह सकते हो, 6L स्क्वायर भी कह सकते हो। इस तरह से सरफेस एरिया आपकी क्यूब शेप का आ गया। इसकी वजह क्या थी कि इसकी जो सारी लंबाइयाँ थी वो बराबर बराबर थी, तो वो उसको हमने L कहा हुआ है, तो ये मैंने L उसको लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने L के लिहाज से हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। अब आपने जब इसका सरफेस एरिया का फार्मूला बना लिया है, आप लोगों को बनाना भी आ गया है, आप इजीली इसका सरफेस एरिया मालूम भी कर सकते हो। तो अब हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल साइन लगा लें, 6 वैसे का वैसे लिख लें। L अब L स्क्वायर आपने करना है, तो L आपके पास क्या है 50 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 50 होता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 5 5 क्या होता है 25, और 2 0 7 आ गई, तो ये 2 0 7 लिख दी। तो लिहाजा आप ऐसे करो कि ये 50 का जो स्क्वायर है वो 2500 हमारे पास आया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2500। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ, 6 5 30 होता है, 0 आया, 3 कैरी, 6 2 12, 12 में 3 प्लस किया तो 15, तो ये 150 आ गया। अब ये 2 0 7 लगा दी। मैंने क्या किया 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 150 मिला, ये 2 0 मैंने 7 लगा दी, तो इस तरह से मेरा टोटल आंसर आ गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ आ रहा है तो इसकी जो यूनिट है उसके साथ भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो एरिया की जब भी यूनिट लिखते हैं तो उसके साथ स्क्वायर लगाते हैं, तो लिहाजा हम सेंटीमीटर हमारी यूनिट थी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो। तो इस तरह से हमारे पास सरफेस एरिया का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए पहले आप फार्मूला देख लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप, कोई सी भी क्यूब शेप हो, चाहे एक्वेरियम हो या कोई भी हो, तो उसका वॉल्यूम जो मालूम करना होता है वो हमेशा होता है L एक बार, फिर L दूसरी बार, L तीसरी बार, तीनों बार L ही होता है। एक L को आप L ही कह लो, दूसरी को आप H कह लो, तीसरी को आप विड्थ कह लो, तो इस तरह से भी आप कह सकते हो। मतलब ये कि ये वाला जो W है इसको L से मल्टीप्लाई करना, इसको H से मल्टीप्लाई करना, ये तीनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तो अंदर वाली सारी जगह जो है वो कवर हो जाती है। W मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय H, इस तरह से आप करोगे तो आपकी कोई सी भी शेप का वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्यूब शेप थी तो इसके तीनों जो चीज़ें थी ना, W भी L था, उसका H भी L था, हर एक चीज़ हमने H के L के बराबर कर दी थी। तो तीनों चीज़ें हमने क्योंकि L के बराबर कर दी थी इसलिए तीनों चीज़ों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, यूँ समझो कि L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H, ऐसे हमने तीनों चीज़ें बराबर बराबर होने की वजह से सबको L का नाम दे दिया। तो इससे हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो वॉल्यूम को आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि वो L क्यूब होता है। तो अब हम क्या करते हैं L क्यूब कर लेते हैं। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो थी 50, तो 50 का हमें क्या मालूम करना है क्यूब। तो इसका क्यूब मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि ये 0 को हम दफ़ा करते हैं, हम 5 को सिर्फ पिक कर लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 का क्यूब बन जाएगा। तो 3 बार जब 5 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 5 5 जा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। तो लिहाजा यहाँ पर हम ले देते हैं 125। अब क्योंकि हर 50 के साथ 0 था तो इस वजह से 1 2 3 0, तो क्यूब की 3 0 भी साथ लग गई। तो इस तरह से सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन कर लें जो फटाफट हो जाती है, ज़्यादा टाइम खर्च भी नहीं होता और जगह भी ज़्यादा नहीं यूज़ होती। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी हमने यूनिट लगानी है, तो यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर थी और क्योंकि ऊपर क्यूब आ रहा था तो लिहाजा हम इसके ऊपर 3 लगा देंगे, तो लिहाजा इसका सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया। आप मल्टीप्लाई का तरीका अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर ज़ाहिर है आपको यही करना पड़ना कि 50 को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो काफ़ी लंबा काम होगा। पहले 52 मल्टीप्लाई कर लें, फिर अगले के साथ ये मल्टीप्लाई करें, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपका आंसर इस तरह आएगा। तो बेहतर ये है कि आप सबका 5 5 उतार लें, पहले 5 5 सबका मल्टीप्लाई करके 125 निकाल लें, फिर तीनों 0 जो है वो उसके साथ लगा दें, तो यूँ आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात हो रही है। इसमें कहता है कि इफ़ द रेडियस एंड हाइट, एक रेडियस दिया हुआ है, दूसरा हाइट दिया है ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का मतलब है यूँ समझ लो कि जो आप पानी पीने वाली आप लोगों की बोतल होती है, जो स्कूल में बोतल साथ लेकर जाते हो, वो सिलेंडर की शेप की होती है। और 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, 1 मीटर यहाँ पर इसका रेडियस है और हाइट उसकी 5 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों ने मालूम करना है। ये स्टूडेंट ये देखें, ये एक सिलेंडर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसका हाफ डिस्टेंस होता है ना थोड़ा सा, उसको कहा जाता है रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है, तो ये इसकी बुलंदी या हाइट होती है। तो रेडियस इसके दरमियान से एक तरफ का फासला, चाहे इधर से इधर ले लो चाहे इधर से इधर ले लो, किसी एक तरफ का जो फासला होता है ना वो रेडियस होता है। तो हमें हाइट और रेडियस दिया हुआ है इसका, तो हमें इससे उसका पूछा क्या है कि हमने इसका वॉल्यूम बताना है। तो ये स्टूडेंट देखें, ये रेडियस 1 मीटर था, हाइट 5 मीटर थी और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने बताना है। तो ये मैंने बना लिया है। इसका रेडियस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मीटर और इसकी हाइट में यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मीटर। तो इसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है। वॉल्यूम का मतलब है अंदर वाले जितनी भी जगह, जितना भी इसके अंदर पानी डाला हुआ होता है वो हमने इसका बताना है कि वो कितना इसमें पानी डाल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। इसमें जो पाई है ना वो कांस्टेंट है। वो समझ लो कि ये जो यहाँ पर गुलाई आ रही है, तो जो वो गुलाई को कवर करने के लिए पाई यहाँ पर लगा हुआ होता है। आर स्क्वायर आपके पास आर सीधा सीधा पड़ा हुआ है, उसका स्क्वायर लेना है। एच आपके पास ये पड़ा हुआ है, उसका वो लेना है। तो लिहाजा ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब पाई आपके पास क्या होती है, वो होती है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर बताई हुई हो तो वो लगा लिया करें, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई हुई तो आप पाई की वैल्यू 3.142 ये वाली आप लोगों ने लगानी होती है। इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखते, ये याद रखें, इसके साथ कोई यूनिट नहीं होती। तो पाई की वैल्यू लगा लेते हैं 3.142 और इसमें जो आर स्क्वायर है, आर हमारे पास क्या है, वो 1 मीटर का स्क्वायर है। तो 1 आपने लिखकर उसका ऐसे ऊपर स्क्वायर लगा देना है, और एच क्या है, वो 5 है। तो एच आपने यहाँ पर 5 एच की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें, पाई की वैल्यू मैंने 3.142 लिख ली। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और एच 5 था, उसका हाइट उसकी 5 थी ये वाली, तो 5 उसकी जगह पर लिख दिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या रहना है 1। तो उसने तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं डालना, बाकी बचा हुआ है 5। तो इसका मतलब है 3.142 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, 3.142 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 5 2 10, 0 आया, 1 कैरी, 5 4 20, 20 में 1 प्लस किया 21, 1 आया, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7 7 आया, और 5 3 15, 15 का 15 आ गया। अब 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, 15
15.71। जो ज़ीरो है एंड वाली वो ना लगाएं, क्योंकि उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यही आपका आंसर है। अब इसकी यूनिट देखें तो यूनिट यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, तो हमारी यूनिट एम मीटर है, तो यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये मीटर हमने यूनिट लगा दी, क्योंकि ये वॉल्यूम था तो वॉल्यूम की वजह से यूनिट का जो है वो आपने क्यूब लिखना होता है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो यहाँ पर वैसे भी देख लो, आर का स्क्वायर है और एच का 1 है, तो ये स्क्वायर और ये 1 मिलकर क्यूब बन जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर यूनिट का क्यूब लगाना होता है, तो एम का आपने क्यूब लिख देना है। तो ये आपका इसका आंसर है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ द लेंथ, अगर लंबाई, बेस का मतलब होता है जो नीचे वाली सरफेस के साथ कोई चीज़ होती है ना, वो बेस होती है। चाहे वो लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, तो वो बेस उसे कहा जाता है। एंड हाइट का मतलब है ऊंचाई ऑफ अ राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म, एक सीधे ट्राईएंगल की शक्ल वाले प्रिज्म का मतलब होता है मंशूर, एक ना ट्राईएंगल की तरह की शेप होती है, तो उसे राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। और 10 सेंटीमीटर मतलब ये कि जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, फिर बेस उसकी अगली दे दी उसने 5 सेंटीमीटर, फिर हाइट उसने दे दी 3.5 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के साथ। तो जब ये ऐसे लिख देता है ना रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब है तरतीब के साथ, यानी कि लेंथ पहली जो चीज़ है वो पहली की होगी, तो लेंथ यहाँ पर 10 हो जाएगी, बेस यहाँ पर 5 हो जाएगी और हाइट 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया बताना है एंड वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम बताना है प्रिज्म का। तो आप फिर हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज़ें प्रिज्म की मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये सामने आपकी बुक के ऊपर भी ये प्रिज्म दिया हुआ है, तो इस तरह का ही प्रिज्म होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म है। तो राइट ट्राईएंगुलर इसे क्यों कहा जाता है? ट्राईएंगुलर मीन के ये देखें, ये एक ट्राईएंगल की शेप बन रही है इसकी साइड पे, तो इस वजह से इसको ट्राईएंगुलर कहा जाता है। अब राइट क्यों कहा जाता है? राइट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर 90 का एंगल शो हो रहा होता है। तो ये जो है उसी शेप का मैंने खाका निकाला, तो इसमें देखें ये 90 का एंगल शो हो रहा है, जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये 90 का एंगल है। तो इसमें जो ट्राईएंगल है वो राइट ट्राईएंगल होती है। तो ये इधर से हम देखते हैं तो ऐसी लगती है कि जैसे ये राइट ट्राईएंगल नहीं है, लेकिन यहाँ से आप इस लिहाज से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 90 का एंगल नजर आने लग जाएगा। तो लिहाजा ये राइट ट्राईएंगुलर शेप बन रही होती है। तो ये राइट ट्राईएंगुलर शेप की वजह से इसका नाम राइट ट्राईएंगुलर प्रिज्म होता है। तो अब दोबारा इसकी ये वाली शेप देखें, तो यहाँ से आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि ये वही वाली शेप है जिसके नाम सारे उसने रखे हैं। लेटरल फेस मीन कि एक साइड वाला फेस, एज का मतलब होता है किनारा, जो किनारे होते हैं, और वर्टेक्स का मतलब होता है जो कॉर्नर होते हैं, जहाँ पर एंगल्स बन रहे होते हैं वो कॉर्नर वर्टेक्स होते हैं। तो इस तरह से एक प्रिज्म बना हुआ होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम ये वाली शेप ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें, ये मैंने इसकी शेप ड्रा कर ली है। यहाँ पर इसकी लेंथ 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ बन रही है। ये 10 हमने सेंटीमीटर लिख दी। अब बेस इसकी 5 है। बेस का मतलब यह है कि जहाँ पर ये पड़ा हुआ है ज़मीन पर, तो इसके ज़रिए से ये ज़मीन पर नीचे रखा हुआ होता है। तो ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है, ये इसकी बेस बनती है। तो यहाँ पर हम ले देते हैं 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट है। हाइट का मतलब ये ऊंचा कितना है, तो ऊंचाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऊंचाई बनती है, इधर से यहाँ तक, तो ये इसकी ऊंचाई बनती है। यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं बिल्कुल सीधी ऐसे। तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। हाइट इसकी कितनी है? 3.5। तो ये मैंने 3.5 यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने सारे इसके डायमेंशन शो कर लिए हैं। आप लोग शेप ना बनाना, आप लोग बस समझ लें अच्छी तरह से और फिर हल कर लें, ताकि आप लोगों का रट्टा ना लग सके। जिस स्टूडेंट, इसका हमने फार्मूला बनाना है सरफेस एरिया का, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसकी सरफेस सारी गिन लेते हैं। अब देखो, ये जो ट्राईएंगल की सरफेस है ना, एक ये वाली इस तरफ ट्राईएंगुलर सरफेस है, एक इस तरफ ट्राईएंगुलर सरफेस है, दो तो ट्राईएंगल वाली सरफेस है। ट्राईएंगल का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर शेप बनाता हूँ, तो उसने जो है ना ऐसे नहीं बनाई हुई, तो मैं ऐसी शेप बना रहा हूँ। ये ट्राईएंगल की शेप है। तो एक ये वाली ट्राईएंगल की शेप है, इस तरफ बन रही है, एक इस तरफ ट्राईएंगल की शेप बन रही है। तो दो हमारे पास ये वाली शेप बन रही है ट्राईएंगल वाली। तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि ट्राईएंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फार्मूला होता है ट्राईएंगल का।
तो हमने एक ट्राइंगल का ये फार्मूला लिख लिया। तो क्योंकि हमारी 2 ट्राइंगल हैं तो हम इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो 2 हमारी ट्राइंगल बन जाएंगी। अब दूसरी देखो वो रेक्टेंगल वाली कितनी शेप्स हैं। एक ये देखो नीचे लेटी हुई है, जो बेस है वो रेक्टेंगल की शक्ल की है। तो रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल का मैं आप लोगों को पहले शेप बना देता हूँ। रेक्टेंगल एक इस तरह की शेप होती है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो इस तरह की जो शेप होती है वो रेक्टेंगल होती है। एक ये वाली रेक्टेंगल शेप बन रही है, एक वो देखो उस तरफ जिसको उसने लेटरल फेस कहा है ना, लेटरल फेस वाली, तो एक वो वाली रेक्टेंगल बन रही है। और एक ज़ाहिर है इस तरफ ऊपर वाली साइड भी रेक्टेंगल होगी। तो रेक्टेंगल की शक्ल की कितनी सरफेस बन रही हैं, वो 3 बन रही हैं, एक नीचे वाली, एक इस साइड वाली, एक उस साइड वाली। तो ये वाली 2 बन रही थी और ये वाली जो है वो 3 बन रही हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो एरिया हमें आता है कि एरिया बराबर होता है L मल्टीप्लाई बाय B। ये रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है। क्योंकि 3 रेक्टेंगल हैं तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इनके अब फार्मूला बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया प्रिज्म का फार्मूला बनाने लगे हैं। तो उसमें हमने देख लिया कि 2 हमारी जो है ना ट्राइंगल थी, तो 2 ट्राइंगल के हम फार्मूले लिख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक ट्राइंगल का फार्मूला आ गया। एक और लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये दूसरा फार्मूला लिख लिया। अब 2 जो है ना रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल हैं तो 3 रेक्टेंगल के फार्मूले लिख लेते हैं। प्लस ज़रा प्लस करते जाना क्योंकि सारी शेप्स आपस में प्लस हो जानी है ना, तो प्लस करते जाना। तो एक रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया L मल्टीप्लाई बाय B, एक रेक्टेंगल का फार्मूला, फिर प्लस करके दूसरी रेक्टेंगल का भी वही L मल्टीप्लाई बाय B, फिर तीसरी रेक्टेंगल का भी वही L मल्टीप्लाई बाय B। ऐसे हमने तीनों रेक्टेंगल के फार्मूले लिख लिया। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने से देखो क्या बनता है। तो इधर 1/2 है, इसका भी 1/2 है। तो ये B मल्टीप्लाई बाय H, B मल्टीप्लाई बाय H, ये 2 आ रही हैं हमारे पास। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, छोटा करके बना लेते हैं। तो 1/2 BH ऐसे का लिख लेते हैं, प्लस 1/2 BH दूसरे वाला लिख लिया, बेस इंटू हाइट। अब प्लस ये जो एल बी हैं इनको इकट्ठा कर लिख लेते हैं। L मल्टीप्लाई बाय B LB बनता है, तो इसको भी LB लिख लेते हैं, इसको भी LB लिख लेते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ LB बन गया। अब इसे और सिंपल करके ज़रा लिख लेते हैं। तो इसमें देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो इसका 1/2 बाहर निकाल लो। तो ऐसे लिख लो BH, ये BH एक दफ़ा, ये BH दूसरी दफ़ा, तो BH प्लस BH ऐसे लिख लेते हैं। हम अपना ही फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं ना। तो अब ये 1LB, ये 1LB, ये 1LB, ये तो कितने हो जाएंगे 3LB। तो इनको ले देते हैं हम 3LB। अब इसको और भी छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो 1/2 ऐसे ही लिख दिया, और 1BH और 1BH ये टोटल कितने हो जाएंगे 2BH। तो यहाँ पर ले देते हैं 2BH। तो 2BH ये बन गया हमारे पास, और प्लस 3LB ये वाला। अब देखो क्या बनेगा। तो ये 2 और 2 कट जाएंगे आपस में, इनको कट कर तो BH रहने देते हैं। सॉरी BH लिखना था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें BH मिल गया, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ काट देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो हो रहा था तो मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इधर से BH सिर्फ बच गया, क्योंकि ये 2 कट गया, BH बच गया। तो प्लस 3LB है हमारे पास। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके अपना जवाब निकाल कर देखते हैं कि आज हमारा फार्मूला बिल्कुल सही बना है कि नहीं बना। तो डियर स्टूडेंट देखो, इसमें जो B है, जो बेस थी वो क्या थी हमारी, हमने जो शेप के अंदर बेस लिखी थी, तो ये हमारी जो 5 थी वो बेस थी। इसको हमने बेस का नाम दिया था, ये बेस थी, और ये हाइट है, और ये जो थी ये लेंथ थी। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस 5 है तो बेस की जगह पर हम 5 लिख देते हैं, और हाइट हमने बताया था कि 3.5 है, तो हाइट की जगह पर लिख दिया 3.5, प्लस का साइन लगा दिया, 3 वैसे लिख दिया। L लेंथ थी, लेंथ हमारी 10 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं इसको, और बेस वही फिर क्या थी 5, तो बेस फिर दोबारा 5 लिख देते हैं। अब इनको हल करते हैं, निकालते हैं। तो 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 5 5 जार 25, 5 आया 2 कैरी, 5 3 जार 15 और 2 17। तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। तो ये 17.5 यहाँ से आंसर बना इतना, फिर प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब 3 को ऐसे करते हैं ना, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 5 जार 15, तो ये 150 आ जाता है। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 150 प्लस करते हैं
17.5 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ऊपर वाला पॉइंट यहाँ लगाकर 0 लगा लो। अब इनको प्लस कर लो, 5 का 5 आया, पॉइंट आया, 7 में 0 प्लस किया तो 7 ही आया, और 5 में 1 प्लस किया 6 आया, 1 का 1 आया। तो ये आंसर हमारा बन रहा है। उम्मीद है ये आंसर सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम यूनिट लगा देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, इस वजह से इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर हम ले देते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमने फार्मूला खुद क्रिएट किया है। आप लोगों ने सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, ये वाला जो फार्मूला इतना सा याद कर लो, या फिर आप लोगों को ने फार्मूला निकालना सीखना तो निकालते रहो। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो ये जहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला इसका फार्मूला है जो हमने निकाला है, बनाया है। तो आप लोग ये वाला फार्मूला लर्न करके इसके अंदर वैल्यू पुट कर लिया करें जब भी आप लोगों ने राइट ट्राइंगल प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इसका पहले फार्मूला बनाना पड़ना है। तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम का फार्मूला बनाना बड़ा आसान है। वॉल्यूम, क्योंकि हम देखते हैं इसकी प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म की लेंथ और है, इसकी विड्थ यानी कि बेस और है, इसकी हाइट और है, तो सारी चीज़ें इसकी मुख्तलिफ हैं। तो जो सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो इसका फार्मूला बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला क्या बन जाएगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ऐसे फार्मूला बना लो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, BHL लिख सकते हो, या HLB, जैसे भी आपका दिल करता है। किसी को भी आप पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, तो ये फार्मूला इसका बन जाता है। तो लिहाजा इनके सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस हमें पता है कि वो 5 थी, हाइट का हमें पता है कि वो 3.5 थी, और लेंथ इसकी 10 थी। तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, हमने 5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 17.5 आंसर आया था। तो वो हमने लिख दिया 17.5। इन दो को मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये आंसर आया था। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं साथ। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है ना एक डिजिट इस तरफ को चला जाएगा, तो 175। तो ये वाला पॉइंट इस तरह से इधर चला गया, क्योंकि एक ज़ीरो थी ना, तो ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होती है ना तो पॉइंट को उठाकर आगे की तरफ ले आती है, इस तरफ को ले आती है। तो इस तरह से हमारा ये 175 आंसर आया। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो अब वॉल्यूम बन गया, तो लिहाजा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी। तो ऊपर 3 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसमें एक बात बतानी भूल गया। तो यहाँ पर जब हमने इसका फार्मूला बनाया ना, तो ये हमने सिलेंडर का फार्मूला बना लिया है, जो पूरी शेप होती है, मतलब क्यूब का फार्मूला, सिलेंडर का नहीं, क्यूब का फार्मूला लगा दिया है। लेकिन ये क्यूब नहीं है, इसमें देखो ना, ये हाफ है, ये वाली शेप भी हाफ है, ट्राइंगल आधी है, तो इधर भी ट्राइंगल आधी है। तो आपने इसके साथ हाफ लगाना था, तो वो हाफ नहीं मैंने लगाया, तो 1/2 इसके साथ लगाना है, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो 1/2 दे देती है। तो 1/2 इन्हें सबके साथ लगेगा। तो 1/2 की वजह से जब आप 1/2 इनके साथ लगाओगे तो ये 1/2 पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया हमारा, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखें। तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 175 को 175 डिवाइड बाय 2 करें, तो 2 8 ज़ा 16, 7 में से 1 आया, 5 आया, और 2 7 ज़ा 14, माइनस किया, 1 आया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0, और 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10, रिमाइंडर 0। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर बनता है 87.5 और सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। डियर स्टूडेंट, अगले सवाल की यूनिट रीडिंग देखें। 5 है, द लेंथ ऑफ ए क्यूबिकल टैंक, एक क्यूबिकल टैंक है, उसकी लंबाई 10 मीटर है। क्यूबिकल टैंक का मतलब यह है कि ऐसा टैंक जिसकी हर एक चीज़ एक जैसी है, यानी कि उसकी लेंथ भी 10 है, उसकी विड्थ भी 10 है, उसकी हाइट भी 10 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है। ये स्टूडेंट, ये देखें, ये है क्यूब शेप टैंक, इसकी ये वाली साइड भी उतनी है, मतलब ये भी 10 मीटर है,
इसकी ये ऊपर वाले भी 10 मीटर है और ये यहाँ से इस तरफ को भी 10 मीटर है। तो हर एक चीज़ की 10 है, मतलब ये कि ये विड्थ है तो वो 10 है, ये इसकी जो बेस है तो वो 10 है, ये इसकी हाइट है तो वो भी 10 है। तो हर एक चीज़ इसकी 10-10 ही है, तो लिहाजा आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी शेप है, इसमें हमें हाफ भी नहीं करना पड़ना, 1/2 भी नहीं लगाना पड़ना और सीधा हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। इसका फार्मूला हमने पहले ही बनाया था, वही लगा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद करें, इसका फार्मूला हमने बनाया था L × L इज इक्वल टू L क्यूब। ऐसे हमने फार्मूला बनाया था, क्योंकि इसकी वेट भी वही है, इसकी लेंथ भी वही है, इसकी हाइट भी वही है, तो इसलिए हमने ऐसा सीधा सा इसका फार्मूला बना लिया था। तो अब आप L क्यूब का मतलब ये है कि आप 10 का क्यूब करोगे, क्योंकि 10 इसकी L है तो लेंथ इसकी 10 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L, तो वो 10 है, तो लिहाजा 10 का आपने क्यूब ले लेना, ऊपर 3 आ जाएगा। तो 1 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहना है, और 0 3 बार आपस में मिलकर 3 0 आ जानी है। तो लिहाजा साथ इसका क्योंकि मीटर में है तो मीटर क्यूब लगा दो, तो ये आपका आंसर होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें दी रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंडर की शेप के पाइप का इज़ 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 250 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप। उस पाइप में कितना पानी डला हुआ होगा उसका हमने वॉल्यूम बताना है। तो ये भी सवाल हम पहले कर चुके हैं, इस तरह का सवाल। ये देखें यहाँ पर ये था सिलेंड्रिकल तीसरा सवाल। जो तीसरे सवाल में हमने फार्मूला लगाया था, जैसे वो किया था उसी तरह से हमें इसको हल करना है। जी स्टूडेंट देखें ऐसा होता है सिलेंडर, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ी तफसील से हमने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर सिंपल हल कर लेते हैं। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला इसका लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हमने फार्मूला लगाया था πr²h, ये हमने फार्मूला लगाया था। तो पाई जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू वो मैंने बताया था कि 3.142 होती है, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं होता, तो 3.142 लिख दिया। आर का स्क्वायर है, आर जो है यहाँ पर ये 25 है हमारा, ये जो 25 है वो आर है, तो हमने लिख दिया 25 और इसका स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर लगा दें। एच यहाँ पर 250 है, तो 250 का भी हमने 250 वैसे लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा। अब देखें आपको मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी पड़ेगी। 25 का पहले स्क्वायर निकाल लो, यानी कि 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आपका निकलेगा। तो स्टूडेंट आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 किया, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 और 2 12, पहले का नीचे क्रॉस, 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4 और 1 5, 5 आया, 2 आया, 5 और 1 6, 625 आ गया यहाँ से आंसर। तो इसका स्क्वायर हमने निकाल लिया 625, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 250। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलें। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 625, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 5 जार 25, 5 आया 2 कैरी, 5 2 जार 10 और 2 12, पहले के नीचे क्रॉस, 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, 2 जार 4 और 1 5, और पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे के नीचे क्रॉस, फिर 6 0 जार 0, 6 5 जार 30 0, और 6 2 जार 12 12 और 12 में 3 प्लस किया तो 15, ये आ गया। तीनों के साथ हो गया, प्लस कर लेते हैं। 0 5, 2 का 2, 1 और 5 6, 5 का 5, 1 का 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3.142 के साथ, पहले इतना सा लिख लेते हैं 3.142। इसके साथ हमारा ये नंबर आ चुका है 156250। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इसको इसके साथ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 156250 मल्टीप्लाई करना है 3.142 के साथ। तो डियर स्टूडेंट ये पाई की वैल्यू आपने ये लगानी होती है। तो 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और 1 11, 2 1 जार 2 और 1 3। अब पहले के नीचे क्रॉस, 4 0 जार 0, 4 5 जार 20 और 4 2 जार 8 और 1 9, 4 2 जार 8, 1 9 और 1 10 0 आएगा। 4 6 जार 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25,
5 आया 2 कैरी, 4 5 20 और 4 6 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6। अब पहले के नीचे भी क्रॉस, दूसरे के नीचे भी क्रॉस, फिर 1 के साथ करेंगे तो ऊपर वाले सारे नंबर सेम आ जाएंगे। वो 0 है, 5 है, 2 है, फिर 6 है, फिर 5, फिर 1 के साथ सेम आते हैं। फिर 3 के साथ करते हैं, इसके नीचे भी क्रॉस, इसके नीचे भी क्रॉस, इसके भी क्रॉस। अब 3 0 0, 3 5 15 और 3 2 6 और 1 7 और 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 और 3 1 3 और 1 4। तो अब इनको सबको प्लस करते हैं, 0 0 5। अब ये 2 में 5 प्लस किया तो 7 और फिर 1 में 5 प्लस किया 6 6 और 2 8 8 और 5 13, 3 आया। 1 कैरी, 3 में 2 प्लस किया 5 5 3 और 2 5। 5 में 6 प्लस करें तो 11, 11 में 7 प्लस करें तो 18, 18 और 1 19, 9 आया। अब 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 0 आया। 2 कैरी, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 आया और 4 का 4 आया। तो 4 9 0 ये हमारा आंसर आ रहा है। इसमें पॉइंट लगाना 1 2 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाता है। तो ये आंसर बन रहा है। जी स्टूडेंट, ये बुक के आंसर के बिल्कुल पास है, लेकिन एग्जैक्टली बुक का आंसर नहीं है। तो यही इसका आंसर बनता है। आप लोगों ने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यही इसका आंसर निकला है और इसकी यूनिट लगा देनी है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ चुका है। ये स्टूडेंट, ये वाला सवाल देखें 7 का। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब है चौड़ाई, हाइट का मतलब ऊंचाई ऑफ ए रूम या कमरे की आर 7 मीटर, मतलब 7 मीटर लेंथ हुई, 5 मीटर उसकी ब्रेथ हुई और 5 मीटर ही उसकी हाइट हुई। तो फाइंड रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो कमरे का आप लोगों ने वॉल्यूम बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और वॉल्यूम आंसर आ जाना है। ये स्टूडेंट देखें, ये एक कमरा है, इस शेप का है, उसकी जो लेंथ है उसकी हाइट वो 7 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ हाइट नहीं लिखनी थी, यहाँ पर लिखते हैं 7 मीटर इसकी लंबाई है। हाइट इसकी ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, वो उसने बताई है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर है इसकी हाइट। और इसकी जो बेस है, बेस का मतलब है कि चले ब्रेथ का मतलब है चौड़ाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रेथ बन जाएगी, ये भी 5 है। तो ये हमने लिख दिया, इसको हम बी लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं लेंथ एल और हाइट ये वाली एच है। तो देखें ये कमरा बना हुआ है, तो कमरे के अंदर कितनी सारी हवा आ सकती है, यानी कि कितनी अंदर जगह पड़ी हुई है उसके अंदर, उसकी छत तक आपने सारी जगह देखनी होती है। तो वो उसका वॉल्यूम होता है। तो सिंपली वॉल्यूम आपको इसका फार्मूला लगाकर मालूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम इसको लिख देते हैं। बेशक वॉल्यूम ऑफ रूम लिख लें, बेशक क्यूबिकल रूम लिख लें, क्योंकि क्यूब की शक्ल का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने सबको आपस में। तो जो फार्मूला इसका क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला पहले भी आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25। तो 25 आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35, 5 आया 3 कैरी, 7 2 14, 14 और 3 17। तो 170 आंसर आएगा। साथ में मीटर क्यूब लगा दें, क्योंकि 1 2 3 दफ़ा मीटर है ना, तो लिहाजा मीटर का क्यूब बन गया, वॉल्यूम आ गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8, अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस, एक कुआं है उसका जो रेडियस है ना वो 2 मीटर है। इज डिग 100 मीटर डीप, वो 100 मीटर तक गहरा बनाया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल, तो उस कुएं का आपने वॉल्यूम बताना कि वो कितना है। तो जैसे सिलेंड्रिकल शेप है तो वैसा ही ये कुआं होता है। तो इसमें देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 था सिलेंड्रिकल शेप वाला, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अभी देखा 8, एक क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे एक जैसे ही हैं। तो 3 जैसा किया था 6 भी वैसा ही किया। अब 8 भी हमने उसी तरह करना है, वही वाला फार्मूला लग जाना है, क्योंकि जो कुआं होता है ना, जो कुआं निकाला जाता है ज़मीन के अंदर खोदा जाता है, तो वो भी सिलेंडर की शेप का ही होता है। तो उसका वॉल्यूम हमने उसी फार्मूले से निकालना है।
तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने ये लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ वेल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सिंपली फार्मूला लगा लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वेल यहाँ पर लिख लें, उसका फार्मूला लगा लें, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई क्या है, पाई हमेशा आपने 3.142 लेनी होती है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पर देखें ये 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेना है। और फिर क्या है, हाइट इसकी 100 है तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो देखें जो पाई था मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर लिख दिया, हाइट की 100 लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि 3.142 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हम ऐसा कर देते हैं कि ये जो 4 है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आसान हो जाए सवाल। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 और 1 5 और 4 3 ज़ार 12। ये आ गया पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया। तो अब आपके पास आंसर क्या आया है, 12.568 ये हमारे पास आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 100 जो है ना, ये जो 2 ज़ीरो है ना, तो पॉइंट को 2 ज़ीरो इस तरफ उठाकर ले आएगा, 2 डिजिट इस तरफ ले आएगा, 2 ज़ीरो पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेकर आ जाएगा। तो लिहाजा आपका क्या बन जाएगा, 12,506.8। तो पॉइंट की वजह से 1 2 2 डिजिट, क्योंकि 2 ज़ीरो थी ना तो 2 डिजिट पॉइंट इस तरफ आ गया। तो यहाँ पर आंसर हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसके यूनिट लगा देने हैं। यूनिट इसके मीटर थे, मीटर के वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं क्यूब में, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का स्क्वायर यहाँ से आया और 1 मीटर यहाँ से आया तो मीटर का क्यूब बन गया। तो लिहाजा हमने क्यूब में इसके यूनिट लगा दिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग देखें। इफ़ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर आर जॉइंट। 3 सिलेंडर थे उनके पास, उनका जो है ना 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 20 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। तो उनको जोड़ दिया, एंड टू एंड जोड़ दिया। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लिखना था, ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर। तो जो सिलेंडर उनको मिल रहा है ना, उसका आपने टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और उनका वॉल्यूम भी निकालना है। और पाई आपने 3.14 लेनी है। मैं पाई 3.142 ले रहा था, तो यहाँ पर कहता है 2 ना लें, सिर्फ 3.14 पाई की वैल्यू लें। तो देखो यहाँ पर सवाल को समझो। तो इसमें 3 सिलेंडर हैं, तो उनका रेडियस ए का 5 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो इसी तरह के 3 सिलेंडर उन्होंने ले लिए, एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे उन्होंने जोड़ लिए। जोड़ने के बाद ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा एक सिलेंडर बन गया होगा। तो उस सारे बड़े सारे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और फिर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और फिर उसका वॉल्यूम भी निकालना है। जो भी आपको नया सिलेंडर मिलेगा उसका वॉल्यूम भी निकालना है। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने ना सवाल का डाटा निकाल लिया। रेडियस उसने बताया था 5 सेंटीमीटर, तो एक सिलेंडर का उसने बताया था तो 5 सेंटीमीटर ये उसमें का मैंने रेडियस लिख लिया। हाइट उसने कहा था 20 सेंटीमीटर है, तो एक सिलेंडर की हाइट ये 20 सेंटीमीटर वो लिख ली। और टोटल सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का निकालना है, मतलब ये सारे सिलेंडर जो है ना, ये 3 सिलेंडर उसने कहा था ना, तो तीनों सिलेंडर को मैंने आपस में जोड़ लिया। उसने कहा था ना उन्होंने जोड़ लिया, तो मैंने एक ऊपर नीचे रख के ना तीनों सिलेंडर जोड़ लिए हैं। तो तीनों सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मीन कि इसकी ऊपर वाली सतह, इसकी सारी जो गोल सतह है वो, इसकी नीचे वाली सतह, सबका हमने एरिया देखना है कि वो कितना बनता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इस तीनों सिलेंडर का अंदर जितना भी जगह है ना, अंदर इसका जितना पानी डाल सकता है, तो वो सारा हमने इसका वॉल्यूम भी बताना है। तो ये हमारा सवाल था, इसको मैंने शक्ल दे दी, शेप शो कर दी इसकी। तो यहाँ से आप सिलेंडर से आप ध्यान से देखें कि रेडियस इसका हाफ लेंथ होती है वो रेडियस। तो ये जो ऊपर वाली ना बेस है, ये देखो ना गोल है, बिल्कुल गोल शक्ल में है। तो इसका मतलब है आपको ना एक सर्कल का एरिया चाहिए। तो ये सर्कल की शक्ल बन रही है ना, तो सर्कल का एरिया चाहिए। तो नीचे देखो जो इसका पैंदा है, जो बेस है, वो भी सर्कल की शक्ल का है, तो ये भी एक सर्कल की शक्ल का है, ये भी आपको चाहिए। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो नीला नीला है ना, ये सारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व का मतलब है मुड़ा हुआ गोल, ये सरफेस एरिया भी आपको चाहिए। तो अब मैं इनके ना अलग अलग
ज़्यादा फार्मूले लगाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला समझना आसान हो। तो डियर स्टूडेंट अब अपनी शेप की तरफ आ जाएं कि क्योंकि मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया है कि ये वाली जो जगह है वो भी गोल है, ऐसे एक सर्कल की शक्ल में बनी हुई है। जो सर्कल होता है ना उसका जो एरिया होता है सर्कल का एरिया वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, ये आप लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। तो नीचे सर्कल एक बन रहा था ना तो उसका पाई आर स्क्वायर उसका एरिया था। तो ऊपर भी देखो एक सर्कल की बन रहा है, यहाँ पर भी एक गोल सर्कल बन रहा तो उसका भी एरिया क्या बना, वो भी पाई आर स्क्वायर बना। तो एक ऊपर सर्कल बना उसका पाई आर स्क्वायर, एक नीचे सर्कल बना उसका पाई आर स्क्वायर। अब ये जो दरमियान में ये वाली जो जगह है ना इतनी सारी लंबी, ये सारी की सारी जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फार्मूला लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। एच यहाँ पर हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट है, और आर जो है वो इसका जो रेडियस है जितना भी बन रहा है, और पाई की आपको पता है वो कांस्टेंट होती है। 2 जो है ना वो साथ इसके कांस्टेंट लगा हुआ है। तो लिहाजा ये जो इसकी गोल सतह है वो 2 पाई आर एच है, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर है। ये तीनों को आपस में मिला लेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला भी बन जाएगा और हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो अब मैं इसको शॉर्टकट करके लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया ताकि मेरे पास जगह ज़्यादा बच जाए। तो अब मैं इनको तीनों को प्लस करने लगा हूँ। पहले मैं ये वाले प्लस कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाला भी और ये ऊपर वाला भी मैंने दोनों आपस में प्लस कर लिए। दो एरियाज़ थे, ये सर्कल की शक्ल में थे इसलिए सर्कल का फार्मूला लगा दिया, और ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच। तो ये वाला मैंने यहाँ से ये वाला भी लाकर लिख लिया। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। पहले इन दो को प्लस कर लो क्योंकि ये एक जैसे हैं बिल्कुल, एक ये है एक ये है, तो ये 2 बन जाएंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, और ये वाला जो है 2 पाई आर एच ये ऐसे ही रहा। तो अब देखें 2 पाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, आर इसमें 2 बार है, इसमें आर 1 बार है। तो इसका मतलब है आप 1 बार आर कॉमन ले सकते हो और 2 पाई भी आप कॉमन ले सकते हो, एच कॉमन नहीं है। तो अब आप ऐसा इसका फार्मूला बना लो, एक 2 कॉमन लिया, एक पाई कॉमन लिया, एक आर कॉमन लिया, तो 2 पाई आर तो कॉमन आ गया। तो बाकी इस तरह से क्या बच रहा है, यहाँ पर एक आर बच रहा है क्योंकि 2 पाई तो बाहर है, एक आर यहाँ पर बच रहा है, वो आर लिख दिया। इधर सारा 2 पाई बाहर है, 2 पाई आर देखो ये सारा का सारा बाहर है, तो इधर फिर एच बच रहा है, तो यहाँ पर एच लिख लिया। तो यहाँ लिहाजा हमारा फाइनल फार्मूला ये बन गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये किसका फार्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके अपने आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन पहले हमें एक सोच याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम सिर्फ 5 लिखते हैं और 20 लिखते हैं तो फिर एक ही सिलेंडर का आना है, फिर सबका नहीं आना। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम ये जो 20 है ना ये सारे प्लस कर लेते हैं। 20 + 20 + 20 टोटल हमारे पास हाइट आ जाएगी। यहाँ से हम ना टोटल इसकी हाइट ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई 20 + 20 + 20 कितनी होगी 60। तो 60 मेरे पास टोटल हाइट सारे इकट्ठे सिलेंडरों की टोटल हाइट 60 एच आ गई, 60 हाइट आ गई है। तो बाकी जो इसका रेडियस है वो तो नहीं ना चेंज होना, वो तो इतना ही रहना क्योंकि वो हर बार 5 ही है। तो वो सारे मिलकर भी फिर रेडियस उतना का उतना ही रहता है, तो रेडियस उसका 5 ही रहेगा। तो हाइट उसकी 60 बन चुकी है, बाकी सारा कुछ हमारा सेम ही रहा। इसलिए हम ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, अल्लाह करेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये 2 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का उसने कहा था 3.14 ही लिखनी है। आर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 5 है, तो वो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर भी 5 है आर, तो यहाँ पर भी 5 लिख दें। एच हमारे पास 60 आया, वो हमने 60 लिख दिया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 1 ज़ा 2 आया, 2 3 ज़ा 6 आया। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये 5 मैंने ऐसे लिख दिया। 5 में 60 प्लस किया तो ये 65 बन गया। तो ये 65 लिख दिया। अब 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये काम करना पड़ेगा। तो 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 आया, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32। ये यहाँ पर ये आंसर मिल रहा है। इसको यहाँ लिख लेते हैं 6.28 मल्टीप्लाई बाय 325।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 to 5 को मल्टीप्लाई करना है 628 के साथ। 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। 8 5 जार 40, 8 2 जार 16, 16 और 4 20, 0 आया 2 कैरी, 8 3 जार 24, 24 में 2 प्लस किया तो 26। पहले के नीचे क्रॉस, 2 5 जार 10, 2 4 जार 2 2 जार 4 1 5 और 2 3 जार 6। अब पहले के नीचे भी क्रॉस, दूसरे के नीचे भी क्रॉस, 6 5 जार 30 और 6 2 जार 12, 12 और 3 15 और 6 3 जार 18, 18 और पहले क्या आया था 18 और 1 19। प्लस कर लें, प्लस कर लिया, 6 और 5 11, 2 और 6 8, 8 और 5 13 और 1 14 और 9 और 1 10 और 1 और 1 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब इनका पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन रहा है इसमें 2041। तो डियर स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया का हमने जब आंसर निकाला है, क्योंकि ये एरिया है तो लिहाजा आपने एरिया के यूनिट भी लगाने हैं, तो वो सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट था तो लिहाजा एरिया का स्क्वायर लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बहुत आसान सी बात है, आप वही वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला, वो पीछे आप लोग आते आ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला था। पाई अब 3.14 पुट करना है और आर जो है, आर की वैल्यू वो 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और एच आपको पता है कि सारे इकट्ठे करके 60 बना लिया था, एच हाइट उनकी सबकी 60 हो गई थी तो वो 60 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई करें, तो मेरे ख्याल में ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, नहीं इसमें से किया हुआ हमने ये मल्टीप्लाई किया था, इसमें कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें सारा मल्टीप्लाई नए सिरे से ही करना पड़ना है। तो 3.14 लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 5 जार 25, 25 आया, मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। तो ऐसे करो कि आप 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा करते हैं, 25 को 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा सा। 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, 12 और 3 15, 150 आया। तो 150 के साथ 0 ये वाली मिला देंगे तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 150 ये वाली, और ये 0 मैंने साथ शामिल नहीं ना की थी तो वो 0 यहाँ पर लगा दी, ये आंसर आया। अब इनको फिर से आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ऐसा करते हैं कि 13.14 को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे इसको 15 से बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जार 20 और 5 4 जार 20 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जार 5 और 2 7, 5 3 जार 15, पहले के नीचे क्रॉस 1 के साथ करेंगे तो 4 1 और 3 1 जार 3। अब प्लस करें तो 0, 7 में 4 प्लस किया तो 11, 1 आया, 5 में 1 प्लस किया 6 और 1 7, 3 में 1 प्लस किया तो 4। तो ये आंसर बन रहा है 4710, ये लिखो 4710। अब मैंने ये 2 0 छोड़ दी थी तो वो 2 0 भी साथ लगा देते हैं, ये 2 0 भी साथ लगा दी। तो अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। इसको आंसर को लिख लो 4710, जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसे फिनिश कर दो, इसके यूनिट लगा दो, वॉल्यूम क्यूब में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब इसके यूनिट बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक तरीका तो ये था इस सवाल को हल करने का। दूसरा तरीका इस सवाल को हल करने का ये है कि आपको ये जो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फाइंड करने के लिए रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो इसी रेडियस और हाइट को लगाकर आप एक सिलेंडर का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लो, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो तीनों सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम का ये वाला जो आंसर है वो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। मैंने यहाँ 60 लगाया क्योंकि मैंने तीनों की हाइट प्लस कर ली थी तो इसलिए 60 बन गया था। आप लोग अगर एक की हाइट लेते हो ना, 20 लेते हो, तो फिर 20 वाला आपका एक का ही वॉल्यूम आना है, तो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर आपका तीनों का वॉल्यूम निकलेगा, तब भी आपका यही आंसर इसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द सरफेस एरिया। हमने इसका सरफेस एरिया भी बताना है एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम भी बताना है। आप द गिवन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, जैसा कि राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये हमने पहले भी इसी तरह से हल किया था एक सवाल। वो कौन सा सवाल था? वो सवाल था
राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हमने किया था उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को फार्मूला ड्राइव करना सिखाया था कि कैसे इसका आप लोगों ने फार्मूला बना लेना है। अब मैंने वही वाला फार्मूला जो वहाँ पर बनाया था वो बनाया फार्मूले इसके अंदर लगाकर फ़ौरन से मैंने आंसर निकाल देने हैं। तो इस तरह से मैं सोल्व करके ये दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें ये जो 10 है इसकी लेंथ बन रही है, ये वाली जो है 4 इसकी बेस बन रही है और हाइट इसकी 3.5 बन रही है। तो इस तरह से आपको इनकी चीज़ों का इसकी डायमेंशन का पता चल गया। तो डियर स्टूडेंट देखो मैंने शेप बना लिया है, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर मैंने लिख दी और उसकी बेस यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लिख दी और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट दी 3.5 सेंटीमीटर वो उसकी हाइट लिख दी। तो ये मैंने एक शेप बना लिया है। अब मैं आपको इसका फार्मूला दिखाता हूँ जो हमने पहले ड्राइव किया था। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग देख लेना। तो सरफेस एरिया प्रिज्म का ये मैंने फार्मूला ड्राइव किया था, ये बताया था कि मैंने कैसे दोनों इसकी ट्राइंगल ली हैं, दोनों ट्राइंगल वाली साइड ली हैं। तो एक ये वाली फिर उसके बाद इसकी जो है ना 2 रेक्टेंगल वाली 3 रेक्टेंगल वाली साइड बन रही थी, 1 2 3। तो इनको सबको इकट्ठा करके फिर हमने ये फार्मूला सारा निकाला था। तो डियर स्टूडेंट अब देखें जो फाइनल हमने कैलकुलेशन करके सरफेस एरिया प्रिज्म निकाला था वो BH + 3LB हमने बनाया था फार्मूला। तो ये मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगा हूँ। तो ये सरफेस एरिया का फार्मूला था और वॉल्यूम का फार्मूला भी हमने निकाला था। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा ये बना था 1/2 BHL या HLB 1/2। जैसे भी आपने करना है, इसकी तरतीब कोई भी हो सकती है। तो साथ 1/2 बस लगाना था, BHL तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था और साथ 1/2 लगाना था। तो ये हम फार्मूले लगाते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें ये मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला लिख लिया जो हमने वहाँ पर बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 में, BH + 3LB। तो BH अब देखो यहाँ पर B क्या है, ये 4 है और H क्या है 3.5 है। तो 4 × 3.5 बन जाएगा प्लस 3 का 3 रहा। L क्या है, इसकी लेंथ 10 है तो वो 10 लिख दिया हमने और सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और B क्या है, बेस 4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को। तो 4 5 = 20 और 4 3 = 12 और 2 कितना बना 14। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ पर 14 आंसर आया। फिर प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाएगा, 7 0 सिर्फ लग जाएगी। तो इनको दोनों को प्लस कर लो तो फिर आंसर आ जाएगा। 4 में 0 प्लस किया 4 रहा, 2 में 1 प्लस किया तो 2 ही रहा और ये वाला 1 आया। तो 124 आंसर आता है। जब 120 में 14 प्लस करें 134, सॉरी 0 का 4 में 0 प्लस किया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आया। यहाँ पर 134 हमारे पास आंसर आ गया। और साथ इसके यूनिट लगाने हैं, यूनिट इसके मीटर हैं तो मीटर लगा दिए, क्योंकि सरफेस एरिया है तो इस वजह से मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यह मीटर स्क्वायर आंसर बन गया। ये स्टूडेंट ये बुक का आंसर गलत है। तो सरफेस एरिया प्रिज्म का 124 निकाला हुआ है, ये 134 ही आता है। तो अब हमने फाइंड करना इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या था, अब ये स्टूडेंट इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला आपको बताया था कि 1/2 लिख देना, साथ B × H × HB और क्या है L है तो मल्टीप्लाई L ऐसे कर देना। तो ये 1/2 वैसे ही रहा। B हमारे पास क्या है, इसका 4 है, 4 × H इसकी क्या है, H है 3.5 लिख दें, L क्या है 10। तो आप इसको 2 को काट दो किसी के साथ भी, 2 1 = 2 और 2 2 = 4 ऐसे काट दो। अब 2 को 7 इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे करें आप, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 5 = 10 और 2 3 = 6 और 1 7.0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद लग जाएगा। साथ 10 मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई करें ना 7 के साथ तो 10 7 = 70। तो ये 70 आंसर आ जाता है। क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमारा मीटर में था, यूनिट तो मीटर की वजह से मीटर क्यूब बन जाएगा, तो लिहाजा हमने क्यूब लगा दिया। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।